समझ से बाहर है कि ये निज़ाम है या हमाम है, सब नंगे हैं इसके अंदर। अभी ये कल इन्होंने जेल भरो के अंदर गिरफ्तारी दी है। जैन कुरैशी और उनकी बहन आज पहुंचे हुए थे हाई कोर्ट और कह रहे थे जी उनको बाजियाब करवाएं और रिहाई दिलवाएं। ज़ुबैर नियाज़ी को कल जो है वो उनके खिलाफ पर्चा हुआ दहशतगर्दी का, आज जो है वो ज़ुबैर नियाज़ी अपनी बेल करवा के बैठे हैं। सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है जेल भरो तरीका, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आज के मनाज़िर हैं तहरीक इंसाफ के, ज़मान पार्क के। मियां असलम इकबाल बताएं जी किधर थे, कल किधर थे, आज किधर हैं? हमाद अज़हर कल किधर थे, आज किधर हैं? महमूद रशीद, शफकत महमूद, शबीर गुज्जर, खालिद महमूद गुज्जर, करामत अली खोकर। आज मुझे इतनी कुछ शर्म आई, इतनी शर्म आई मुझे कि ये हमारे जज हैं, सारे बयानात आ रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। आज जाके आपको सो मोटो लेना याद आ रहा है। आपके यही रिमार्क्स होते हैं जो सियासतदानों को इस तरह के स्टेटमेंट्स के ऊपर मजबूर करते हैं। यह मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मरियम नवाज ने आज क्या क्या कहा है। मरियम नवाज ने एक भंड मारा है आज बहुत बड़ा। ये पाकिस्तान की जो है वो लेडी डियाना है, यास्मीन राशिद कह रही थी ना कि आज रात साड़ी निकल जाएगी सुकून नाल। गुलाम महमूद डोगर साहब जी हाँ, वो भी अब बहाल हो गए हैं। देखिए डिजिटल मीडिया पर पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो उमूर हाजिर। मज़ीद ख़बरों और बेलाग तबसरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। समझ से बाहर है कि ये निज़ाम है या हमाम है, सब नंगे हैं इसके अंदर। सियासतदान कहाँ, जर्नैल कहाँ, जज कहाँ, सब के सब ब्यूरोक्रेट जो नई इस वक्त गवर्नमेंट आई है पंजाब के अंदर, वो भी इसके अंदर उतनी बराबर की शरीक होती जा रही है। सबसे पहले आप ये जो जेल भरो तहरीक का जो ड्रामा शुरू हुआ है, पहले तो इसकी खबर ले लें इस वक्त कौन कहाँ पर मुंतकिल हुआ है। शाह महमूद कुरैशी अटक मुंतकिल हो गए हैं। 30 दिन का जो है वो हुकूमत ने कह दिया भाईजान अब ये 30 दिन हमारे पास ही हैं। सुबह जैन कुरैशी साहब, अभी ये कल इन्होंने जेल भरो के अंदर गिरफ्तारी दी है। जैन कुरैशी और उनकी बहन आज पहुँचे हुए थे हाई कोर्ट और कह रहे थे जी उनको बाजियाब करवाएं और रिहाई दिलवाएं, ये हमारी इस्तदा है, ये है वो है। आज ही उस तरलों पे आ गए हैं। ज़ुबैर नियाज़ी को कल जो है वो उनके खिलाफ पर्चा हुआ दहशतगर्दी का। मियां इबाद फ़ारूक के ऊपर कल दहशतगर्दी का पर्चा हुआ। आज जो है वो ज़ुबैर नियाज़ी अपनी बेल करवा के बैठे हैं और प्री अरेस्ट बेल आज उन्होंने अप्लाई की, आज ही उनको मिल गई है। दूसरा मियां इबाद फ़ारूक जो भी टिकट होल्डर है, वो जिसने ये भी आप वीडियो साथ देख रहे होंगे, जिसने ये जूते मारे हैं, जिस तरह से ठुड्डे मारे हैं पुलिस की गाड़ी को, इनके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा हुआ और ये फ़िलहाल जो है वो 14 दिन के जिस्मानी रिमांड के ऊपर ये भी हुकूमत को और ये जेल की इंतज़ामिया को प्यारे हो गए हैं, पुलिस को ये भी प्यारे हो गए हैं। अगली लिस्ट सुन लें जी। आज़म सवाती जो है वो रहीम यार ख़ान है, असद उमर राजनपुर है, मुराद रास डीजी ख़ान है और उमर चीमा बकर में है, जबकि वलीद इकबाल जावेद इकबाल के बेटे वो इस वक्त लिया में मुंतकिल हो गए हुए हैं। ये पूरी एक फ़हरिस्त है जो कि रिलीज़ कर दी गई है हुकूमत पंजाब की जानिब से, पुलिस की जानिब से, कि कौन इस वक्त कहाँ कहाँ पर मौजूद है। आज एक और इसका सेशन चला जो कि पेशावर के अंदर था। कदरे, मैं चूँकि कल पूरा दिन फील्ड के अंदर था और मैं चेयरिंग क्रॉस पर था, जो मैंने वहाँ पर सूरत हाल देखी बड़ी मायूस कुन थी। मैंने तो बहुत पहले कहा था, जब जैसे ही इन्होंने ऐलान किया था, तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं जाकर, जब मैंने ये कहा था कि क्यों ये जेल भरो तहरीक कितनी नाकाम होगी, उसका पता तो चल गया होगा कि कल क्या हुई है। लेकिन आज कदरे कुछ उससे बेहतर हालात थे जब पेशावर की आवाम बाहर आई, लेकिन उसके अंदर भी वही मनाजिर देखने के लिए आए कि आवाम तो बाहर आ गई, जेलों में जानने के लिए जो है वो कोई तैयार नहीं हुआ। तो ये एक बड़ा फ्लॉप शो जो है वो आज इन्होंने किया है। अब उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है जेल भरो तरीका, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ज़मान पार्क, जहाँ पर चलो कुछ मेला तहरीक इंसाफ जब वो लगाए रखती थी, को थोड़े से लोग आते जाते थे, पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही थी, इमरान खान थोड़े से वहाँ पर अपनी पावर शो कर रहे थे रोज़ रात बैठकर। ये आप मनाजिर देखें, ये आज के मनाजिर हैं तहरीक इंसाफ के, ज़मान पार्क के, ये आज के मनाजिर हैं। आप बिलीव कर सकते हैं कि ये तमाम मनाजिर आपको रात के 9 बजे देखने को मिलेंगे ज़मान पार्क के बाहर। आपने बेड़ा गर्क किया हुआ है नहर का, आपने बेड़ा गर्क किया हुआ है। आप अवाम जो वहाँ से गुजरता है वो गालियाँ देते हुए गुजर रहा है और किसी कैंप के अंदर कोई बंदा मौजूद नहीं है। 2 कैंप है, अब्दुल्ला दुमड़ और एक न्याजी का, आज़म खान न्याजी, जिसके अंदर सिर्फ 2 वजूहात है। एक वजह है जिसकी वजह से वहाँ पर लोग मौजूद रहते हैं और पूरा दिन मौजूद रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ मुफ्त का लंगर चल रहा है 24/7, हर वक्त वहाँ पर खाना पीना लगा हुआ है, तंदूर वहाँ पर लाइव लगा हुआ है। तो लोग, कोई भी गरीब आता है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने अगर ये काम करना है, यहाँ बैठकर इस तरह से सड़क की 2 लेन्स ब्लॉक करके और आवाम से गालियाँ खानी है, तो वो आपकी मर्जी है। इससे कोई आपको फ़ायदा इसका नहीं हो रहा। बाकी इमरान खान साहब को ख़ुद लीड करना चाहिए था। मैंने पहले भी ये बात की कि खान साहब अगर ख़ुद सबसे आगे लीड करेंगे, पहले तो कह रहे थे हाँ मैं लीड करूँगा,
आज जो है वो लाहौर से, ये एक छोटी सी फहरिस्त है, ये बहुत थोड़े से लोग हैं लाहौर से, इन्होंने कहा था ना लाहौर से शुरू करेंगे। ये सुने जी, ये कौन कौन इस वक्त यहाँ घर के अंदर बैठा है। मियाँ असलम इकबाल, बताएं जी किधर थे, कल किधर थे, आज किधर हैं। हमाद अजहर कल किधर थे, आज किधर हैं। महमूद रशीद, शफकत महमूद, शबीर गुज्जर, खालिद महमूद गुज्जर, करामत अली खोकर, ये तो मैंने भी बड़े थोड़े नाम लिए हैं, ऐसे ही 10 जो मेरे उस टाइम लिखते हुए जहन में आए, मैंने तो बस वो लिखे हैं। इसके अलावा पता नहीं कौन कौन है। यास्मीन राशिद किधर है, बाहर आते हैं, अंदर जाने की जेल भरो तहरीक के का जो वक्त आता है तो उस वक्त घर बैठ जाते हैं। खान साहब खुद जमान पार्क बैठे हुए हैं, खुद जो है वो कोई जाने के लिए, कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, आवाम को आगे लगाया हुआ है। और वो शाह महमूद कुरैशी बड़े जाले होकर निकले थे, 30 दिन का आज नोटिफिकेशन आ गया कि आज अंदर हो गए हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था जाते अपनी मर्जी से हैं, बाहर उनकी मर्जी से आते हैं जहाँ पर जाते हैं। आगे आ जाएं जी, मरीम नवाज ने एक भंड मारा है आज बहुत बड़ा। ये देखते हैं, ये आज ये इमरान खान ने कहा था दलिया का अब सही एहतसाब और वो जो इम्तिहान है वो अब शुरू होगा कि अदलिया कितनी कोई पक्की है अपने असूलों की, वो अब देखते हैं जी। आज सबसे पहले तो मैं जो जजों ने आज कुछ रिमार्क्स पास किए हैं सो मोटो के, पहले मैं उस पर आ जाऊँ, फिर मैं मरीम नवाज़ पे आता हूँ, क्योंकि ये रिमार्क्स जो है ना, ये भी आज मुझे इतनी कुछ शर्म आई, इतनी शर्म आई मुझे कि ये हमारे जज हैं और ये अब ये इस तरह के रिमार्क्स इनके मुंह से निकल रहे हैं। सबसे पहले एक जज ने, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि हमें इस बात को भी देखना है कि क्या जो असम्बलियाँ तहलील हुई क्या वो कानूनी तरीके से हुई, क्या वो अमल ठीक था, क्या वो असम्बलियाँ तहलील होनी चाहिए। दूसरे जज कहते हैं कि अच्छा अगर वो असम्बलियाँ तहलील सही नहीं हुई तो हो सकता है कि हम असम्बलियों को दोबारा बहाल ही कर दें ताकि उससे ये जो बहरान आईनी पैदा हुआ है ये ख़त्म हो जाए। तो जनाब को मेरा ख्याल है अब कोई 1-1.5 महीना हो गया असम्बलियाँ तहलील हुए हुए, तो मैं तो बल्कि सुबह ये कह रहा था कि सिगरेट जो है वो महंगे हो गए हैं। मेरा ख्याल है नशा उतर गया और अब थोड़े से रियलिस्टिक हो गए हैं, अब होश आ गई है कि अब थोड़ा सा हम देख लें कि सियासी सूरत हाल क्या है। वजह 1.5 महीना हो गया, 1 महीना हो गया असम्बलियाँ तहलील हुए हुए, आपको आज याद आ रहा है कि पता नहीं असम्बलियाँ सही तहलील हुई हैं या नहीं हुई। दूसरे भाईजान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी हमने इस बात का तयन करना है कि कौन जो है वो डेट देता है। भाईजान 1-1.5 महीने से ये निगरान सेटअप आया हुआ है, उसको आपने पहले दिन से आपको नज़र आ रहा है, उनके बयानात आ रहे हैं, सारे बयानात आ रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। आज जाके आपको सो मोटो लेना याद आ रहा है, तो ये तो बातें मेरी वैसी समझ से बाहर हैं। और आपके यही फैसले होते हैं जो सियासतदानों को, आपके यही रिमार्क्स होते हैं जो सियासतदानों को इस तरह के स्टेटमेंट्स के ऊपर मजबूर करते हैं। यह मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मरीम नवाज़ ने आज क्या क्या कहा है, ये तस्वीरें देख लें आप, ये कौन कौन है। सबसे पहले जनाब फैज़ हमीद साहब जो खासुल ख़ास DG थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के, सबसे पहले वो उनकी तस्वीर लगा रही हैं। आगे देखें जी, साकिब निज़ार, अज़मत सईद खोसा, एजाज़ुल एहसन, मज़ाहिर अली नकवी, इनके बारे में जो जो मुग़ल्लिज़ात इन्होंने आज बके हैं माशाल्लाह से, वो उसकी तो क्या ही बात है। कौन इनको मना कर सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान की जो है वो लेडी डैन है और इनको अगर किसी ने रोक लिया तो वो वैसे ही वाजिबुल कत्ल हो जाएगा। तो इन्होंने आज ये जो बयानात दिए हैं, मैं अब वही इम्तिहान वाली बात जजेस के ऊपर, तो मुझे अब ये याद आ रहा है कि इमरान खान के साथ क्या हुआ था जब ज़ेबा के बारे में, जस्टिस ज़ेबा के बारे में जब उन्होंने बयानात दिए थे कि मैं आपको भी देख लूँगा और ये है वो है, उसके बाद जाके उनको माफ़िया मांगनी पड़ी थी। अब देखते हैं कि मरीम नवाज़ ने 4 जजेस, 2 सिटिंग जज हैं इसके अंदर, एजाज़ुल एहसन और मज़ाहिर अली नकवी, ये 2 सिटिंग जजेस के बारे में उन्होंने ये बातें की हैं। 2 जो फैसले कर चुके हैं जजेस उनके बारे में बातें की हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं ये दोनों, उनके बारे में जो बातें की हैं वो भी आप जो है वो सुन लें। और ये तमाम जो है वो चीज़ें हैं। एक और तहरीक इंसाफ को आखिर के अंदर जो एक बड़ा रिलीफ आज मिल गया है वो ये है, जो यास्मीन राशिद कह रही थी ना कि आज रात साड़ी निकल जाएगी सुकून नाल, गुलाम महमूद डोगर साहब जी हाँ वो भी अब बहाल हो गए हैं। तो देखते हैं कि खान साहब की और कितनी रातें हैं जो कि सुकून से गुजरेंगी। देखते हैं कि ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा। मेरा ये ख्याल है कि ये जो तहरीक अब इन्होंने शुरू की है, इससे ज़्यादा बुरी तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी हिस्ट्री के अंदर नहीं हुई, और जितना सियासी नुकसान उनको इस तहरीक से उठाना पड़ेगा और कोई ऐसी तहरीक नहीं होगी जो इन्होंने चलाई होगी, उसका तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं था। वो जो सिविल डिसोबीडियंस की इन्होंने तहरीक चलाई थी, इसका इफ़ेक्ट आएगा, क्योंकि इससे आपका जो सियासी पावर शो है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ उसकी वजह सुन लें। 16 मार्च को और 19 मार्च को बाई इलेक्शंस है नेशनल असम्बली की सीटों के ऊपर।
और आपके तमाम के तमाम कारकुनान और लीडरान जेलों के अंदर होंगे। मतलब खैर वैसे तो ज़्यादा लोग नहीं जा रहे, लेकिन जो मेन आपके वो लोग हैं जो कि कैंपेन्स के अंदर आगे आगे होते हैं, ये तमाम लोग जेलों के अंदर होंगे और ये आपको बुरी तरह हर्ट करेंगे। फ़िलहाल अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए उमूर हाज़िर। अहमद अरकम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए डिजिटल मीडिया पर पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो उमूर हाज़िर। मज़ीद ख़बरों और बेलाग तबसरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।